मात्र 5 मिनट में संधि को कर दूंगा स्वाहा। जी हाँ प्यारे साथियों, मैं डीपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में। देखिएगा यहाँ बोर्ड पे जो लिखा है ना, यही होकर रहेगा दोस्तों। आज संधि मात्र 5 मिनट में हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। कैसे भैया? तो आइए सब लोग बोर्डवा पर देखिएगा और मैं चुटकी में आपको समझा के दिमाग में घुसा दूंगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है भैया जी, देखिए कि संधि का परिभाषा है ना, या संधि का परिचय हम लोग कैसे देंगे भैया जी? तो कह दीजिएगा भैया यहाँ पर कि दो वर्णों के मेल से जो विकार, क्या दोस्तों, जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। देखिएगा मुख्य भेद इसका है स्वर संधि, व्यंजन संधि और दोस्तों विसर्ग संधि। तो कोई पूछे संधि किसे कहते हैं तो आप ऊपरा वाला चिपका दीजिएगा। कोई पूछे कि संधि के कितना भेद होता है तो ये निचवा वाला चिपका दीजिएगा, है ना भैया? अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बात है। देखिएगा इसके बाद से एक और सवाल इसमें आता है भैया कि स्वर संधि के कितना को भेद होता है? तो स्वर संधि का 5 को भेद होता है। कौन कौन? मेरे साथ साथ आंख बंद कर बोलेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और भैया अयादि स्वर संधि। कितना का भेद? तो कह देंगे 5 रुपया हो, 5 रुपया। 5 को भेद होता है दोस्तों। ये कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं होनी चाहिए भैया, एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम पांचों को जानेंगे। अब हम पांचों को जानेंगे। कैसे जानना है? तो इधर देखिए, दीर्घ स्वर संधि तो पहचान इसका क्या है? तो बीच में हमेशा बड़ी मात्रा आपको दिखाई देगा, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। देखिए उदाहरण के लिए हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो यहाँ बीचवा में लिखिए ना, क्या बड़ी मात्रा देखने को मिल रहा है ना? हिमा आ, हिमा, हिमालय। ठीक है, अच्छा यहाँ गिरीश, गिरी प्लस इस बराबर गिरीश। यहाँ देखिए बीच में बड़ी ई की मात्रा देखने को मिल रहा है ना, तो भैया यही एक पहचान है। दूसरा का है गुण स्वर संधि। पहचान क्या है? तो शब्द के ऊपर एक मात्रा है ना, ए, ओ या और की आवाज आए भैया जी। देखिएगा जैसे नर प्लस इंद्र है ना, नर प्लस इंद्र भैया, तो इसमें ए की मात्रा आ गया कि नहीं आ गया भैया? आ रहा है ना, बिल्कुल। अच्छा महा प्लस उदय, तो ओ की मात्रा आ गया कि नहीं आ गया भैया? बिल्कुल आ गया है, आया है ना भैया, बहुत बढ़िया। तीसरा का है वृद्धि स्वर संधि। क्या है दोस्तों? तीसरा का है वृद्धि स्वर संधि। तो एकर पहचान क्या है बाबू लोग? एकर पहचान क्या है? तो आप कह देंगे कि शब्द के ऊपर हमेशा 2 मात्राएं है ना, हमेशा 2 मात्राएं मिलेंगी आपको, जैसे कि आए, औ दिखेंगे। देखिए उदाहरण के तौर पे 1 प्लस 1, एकाएक है ना, मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं? देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान अगर देंगे भैया तो औ की मात्रा मिल गया। महा प्लस औषधि, औषधि हो रहा है ना, यहाँ पे औ की मात्रा आपको देखने को मिल गया। तो ये है भैया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का चुटकियों में तरीका। अच्छा इसके बाद है भैया है यण स्वर संधि। पहचान क्या है? तो य व र से पहले आधा अक्षर आएगा भैया, तो वहां यण स्वर संधि हो गई। देखिए कैसे, अति प्लस अधिक। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया है दोस्तों? आधा अक्षर आया है कि नहीं? आया है ना, आधा अक्षर है ना, तो अत्यधिक हो गया है। यहाँ पे सु प्लस आगत, यहाँ पे आधा अक्षर आया है कि नहीं? बिल्कुल आया है, हो गया है स्वागत। अयादि की पहचान है, देखिएगा तो ज्यादातर 3 अक्षर का शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अय, आय, औ, आव, है ना। देखिए जैसे कि ने प्लस अन, नयन, पी, है ना, है ना, ने प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? नयन। ये आप लोग जो है लिख लेंगे। ठीक है, एगो आपको उदाहरण लिखना है। ठीक है भैया। एक बाद है आपके सामने यहाँ पे कि व्यंजन संधि। तो भैया व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल जब होता है तो वहां पे व्यंजन संधि हो जाता है। एक और नियम है, देखिएगा एक इसका इंपोर्टेंट नियम है, वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क, च, ट, प, है ना, क, च, ट, त, प, तीसरे यानी कि ग, ज, है ना, ड, ध, ब, है ना, में बदल जाता है। कैसे भैया? देखिएगा यहाँ क है, क्या है? क है, वाक है ना, क्या है? वाक। तो वाक क के बाद है वाक है प्लस बड़ ईस है ना, बड़ ईस। तो यहाँ पे क्या होगा? क का बस क्या भैया जी? बोलिए ना, बोलते कहा नहीं है जी, बोलिए आप लोग। तो भैया ये बदल जाएगा, किसमें? क बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, इसलिए वागीस हो जाता है। दूसरा का नियम कि म के बाद कोई व्यंजन आए तो वह अनुस्वार में बन जाता है। क्या बन जाता है भैया जी? अनुस्वार बन जाता है। जैसे कि सम प्लस योग बराबर संयोग। यहाँ देखिए अनुस्वार बदल गया कि नहीं बदल गया है? ये है भैया जी चुटकियों में समझने का तरीका। फिर है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ मेल होता है इसका, है ना, जैसे कि ओ का बनना, ओ कैसे बनता है? तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद अ आ गया है तीसरा,
चौथा, पांचवा या य र ल व आएगा भैया तो ओ में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, स्वर वर्ण आया है, तो भैया ओ में बदल गया है कि नहीं बदल गया, इसलिए हो जाता है मनोकूल, है ना, मनोकूल हो जाता है भैया। अच्छा, र का बनना, र कैसे बनता है, तो विसर्ग के बाद स्वर या य र व आता है भैया जी, तो र में बदल जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, है ना, विसर्ग के बाद स्वर आ गया है तो इसमें र में बदल गया है, इसलिए हो जाता है दूसरा क्या होता है, निराशा। क्या होता है भैया जी, निराशा। ठीक है, तो ये जो है ट्रिक आप सभी को कैसी लगी जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं 5 मिनट में समझना, हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब हो जाऊंगा मैं गायब।